वंदे मातरम। मैं डॉक्टर पंकज शर्मा। हमारे इस चैनल शहीद भगत सिंह फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ऐसे इवेंट के बारे में बात करना चाहता हूं जो इवेंट आपको किसी भी भर्ती में और किसी भी फिजिकल एग्जाम में आपको चुटकियों में हट निकाल सकता है। चुटकियों मतलब पास कर सकता है और चुटकियों में आपको नौकरी दिलवा सकता है, जहां पर फिजिकल एग्जाम की तैयारियां आप लगातार सालों से, महीनों से और कई वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। चलिए आज मैं बात करने वाला हूं कि स्पीड ट्रेनिंग हमें कब करनी चाहिए, स्पीड ट्रेनिंग को कैसे मूवमेंट हमको बदलने चाहिए, स्पीड ट्रेनिंग को करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्पीड ट्रेनिंग कब कैसी करनी चाहिए, स्पीड ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए और क्या हमें प्रतिदिन मतलब क्या हमें डेली स्पीड ट्रेनिंग करनी चाहिए या हमें ग्रुप के स्पीड ट्रेनिंग को करना चाहिए, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। तो हमारे चैनल को बिल्कुल लगातार आप देखते रहिए। हमारी जानकारी जो हम देते हैं ये जानकारियां बिल्कुल साइंटिफिक जानकारियां हैं, अप्रूव जानकारियां हैं और प्रशिक्षकों के द्वारा ये जानकारी आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए लगातार वीडियो को देखिए और देखिए स्पीड ट्रेनिंग मूवमेंट्स कैसे करते हैं, स्पीड ट्रेनिंग कब, कहां और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्पीड ट्रेनिंग आखिर हम करते क्यों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ट्रेनिंग करने का मतलब ये होता है कि जो हम स्पीड ट्रेनिंग करने वाले हैं, स्पीड ट्रेनिंग से अपनी हम स्पीड को, मूवमेंट्स को तेज करते हैं और आने वाले जो भी फिजिकल एग्जाम्स होते हैं या फिजिकल ट्रेनिंग में हम जो करते हैं या फिजिकल एग्जाम जो होते हैं उन एग्जाम को आसानी से अपनी स्पीड के माध्यम से मैक्सिमम स्पीड रनिंग कर मिनिमम टाइम पे अपनी उस प्रतियोगिता को पूर्ण करें और अपने सिलेक्शन को लेकर भारतीय सेना, पुलिस और आर्मी जैसी भर्तियों में सिलेक्ट होकर भारत और देश सेवा करने का काम कर सकें। तो चलिए लगातार मेरे साथ बने रहिए आप। एक्चुअल होता क्या है कि जो ट्रेनिंग सेशन के दौरान हमारे बहुत से फेजेस होते हैं, बहुत से बेस होते हैं, हमें किस फेज के आधार पर कौन सी ट्रेनिंग करनी इस बात का हमको ज्ञान होना चाहिए। परंतु लाखों हजारों वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे, यूट्यूबर्स मिलेंगे आपको जो जिन्हें वास्तव में ये भी नहीं मालूम कि बेस क्या होता है, ट्रेनिंग के शेड्यूल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स के माध्यम से ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होते हैं, ट्रेनिंग प्लान्स क्या होते हैं। जैसे मीजो साइकिल है, मैक्रो साइकिल है और माइक्रो साइकिल्स है। इन साइकिल्स के बारे में हमको जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स की लैंग्वेज है जिसको हमको समझ पाना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो हम सामान्य बातों में बात करते हैं कि 1 वर्ष की ट्रेनिंग, 6 माह की ट्रेनिंग और 3 माह की ट्रेनिंग, मतलब 12 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग और 3 महीने की ट्रेनिंग। इन्हीं ट्रेनिंग के मध्य में हम किस प्रकार से अपनी स्पीड को इंप्रूवमेंट करते हैं, किस प्रकार से अपनी स्पीड को डेवलप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक होगा कि व्हाट इज द स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड वो चीज कहलाती है जो हम मैक्सिमम दूरी को अधिकतम दूरी को कम से कम समय पूरी कर दें। स्पीड दूरी गुणे समय, मैक्सिमम दूरी को कम समय में कैसे हम कवर करते हैं वो उसको हम स्पीड कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि कोई भी बच्चा स्पीड दौड़ सकता है, बहुत तेज भाग सकता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस सलाह में बिल्कुल ना आए। एक्चुअल स्पीड वही दौड़ सकता है जिसमें स्पीड फाइबर्स होते हैं, या कहना चाहिए फास्ट फाइबर्स होते हैं। फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइबर होता है स्लो फाइबर, एक फाइबर होता है फास्ट फाइबर। फास्ट फाइबर उन बच्चों में पाया जाता है जिनके माता पिता कभी ना कभी स्पोर्ट्स में रहे हैं या वर्कआउट करने वाले थे, या उनके स्पोर्ट्स में उनके माता पिता, उनके परिवार में, उनके दादा में, या जेनेटिक रूप से होता है। ये जेनेटिक रूप से आपकी बॉडी पे ट्रांसफर्स होते हैं। जैसे हम डायबिटीज को बोलते हैं कि ये जेनेटिक होता है और आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर, उसी प्रकार जो स्पीड के फाइबर्स होते हैं जिसको हम फास्ट फाइबर कहते हैं, वो फाइबर्स आपकी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। इस प्रकार से जो एक जेनेटिक स्पीड होती है वो स्पीड बनती है। जैसे यदि हम बात करें भारत के, हमारे बहुत से ऐसी आदिवासी जनजाति भाई बंधु होते हैं जिनमें ऑटोमेटिक एक भयंकर स्टैमिना और गजब का स्पीड होता है। उनको देख के हम दंग रह जाते हैं, सोच पड़ जाते हैं कि इनकी स्पीड ऐसी आखिर कैसे है और हमारी स्पीड आखिर क्यों नहीं बन पा रही है। तो उस स्पीड को डेवलप करने के लिए हमें कब कब स्पीड वर्कआउट करने चाहिए। यदि हम 12 महीने का स्पीड वर्कआउट करते हैं और 12 महीने में यदि हम लगातार स्पीड वर्कआउट करते हैं तो ये आप मान के चलिए कि स्पीड अभी कभी नहीं बढ़ेगी। आपको इंजरी के चांस बेहद बढ़ जाएंगे और इंजरी का स्तर बहुत बड़ा हो सकता है। परंतु यदि हम बात करें एक थ्रू प्लान के आधार पर, तो इस 12 महीने के प्लान पे हम कैसे अपनी स्पीड वर्कआउट करें, कौन कौन से वर्कआउट कब करने चाहिए, कैसे वर्कआउट कब होने चाहिए, स्पीड को कैसे करनी चाहिए, यदि इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो वर्कआउट प्लान होते हैं ये प्लान कैसे होते हैं, इन वर्कआउट प्लान को कैसे शेड्यूल किया जाता है और किस आधार पर स्पीड को की जाती है। कॉम्पिटिशन के कितने दिनों पूर्व या कंपटीशन के कितने दिन पहले हम स्पीड वर्कआउट का काम करते हैं। यदि आप 12 महीने का वर्कआउट बनाते हैं तो उसमें 3 माह के 4 फेज होते हैं। हमारा बेस 4 महीने का होता है। उस 4 महीने में जैसे 3 माह बरसात के होते हैं, 4 माह बरसात के होते हैं, 3 माह तक लगभग लगातार बरसात होती रहती है। तो उससे हमारा वो होता है रिकवरी पीरियड या रिक्रिएशन पीरियड। हम रिक्रिएशन के आधार पर उस स्पीड को वर्कआउट को कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम
प्लान करते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक स्पीड वर्कआउट करना है और कम समय हमारे पास लगभग 3 माह का समय है और उस 3 माह के समय में अपनी स्पीड को हम कैसे डेवलप करें, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करके उस जो 5 मिनट 40 सेकंड की दौड़ है उसको कंप्लीट करके भारतीय सेना और पुलिस कांस्टेबल या पुलिस एसआई के एग्जाम को पास कर सकें। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको प्रतिदिन एक एक्सरसाइज जरूर करनी जिसका नाम है शटल रन। शटल रन के 3 सेट हमको मानने हैं, 10-10 के 3 सेट मानने हैं। दूरी मैक्सिमम 5 से 7 मीटर हम कर सकते हैं। 5 मीटर की दूरी को लगातार स्पीड में जब एक बार आना और एक बार जाना करते हैं वो होता है 1 टाइम्स। इसी प्रकार से 10 टाइम करने हैं, लगभग 10 बार हमको लगातार 3 रेपिटेशन माननी है उसकी। परंतु इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्पीड ट्रेनिंग हम करते हैं, जो शटल का हम काम करेंगे वहां पर हमारी स्पीड धीमी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको डबल फायदे हैं, एक के साथ एक फ्री है। पूछे कैसे फ्री है? यदि हम स्पीड ट्रेनिंग करते हैं और शटल रन का काम करते हैं, यदि हम स्पीड को इंप्रूवमेंट करते हैं, स्पीड को इंप्रूव करने का काम करते हैं, तो हमारे साथ साथ सबसे प्रॉब्लम हमारी जाती है, हमारी सांसों की प्रॉब्लम जाती है। हम कहते हैं कि दम नहीं बना, हम कहते हैं कि हमारे सीने फूल जाते हैं, सांस फूल जाती है। पर जब आप स्पीड ट्रेनिंग के साथ में ये शटल रन करेंगे तो शटल रन करने के बाद आपकी बॉडी में एक अलग एनर्जी आएगी, आपकी बॉडी में गजब का उत्साह आएगा, आपकी बॉडी में मसल्स जो है आपकी थिक होंगी, मसल्स मोटी होंगी, मसल्स मजबूत होंगी और सबसे मेन चीज जो आपके फेफड़ों में जो लंग्स हैं, फेफड़े जो आपके लंग्स हैं, जिनको हम लंग्स कहते हैं, उनमें एक अद्भुत क्षमता का विकास होगा। और जो हम कहते हैं कि हमारे बॉडी पे हम दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं या सांस फूल जाती है, ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद डाउन एंड डीप ब्रीथिंग का काम भी हमको करना है। प्रत्येक शटल रन के बीच में हमको 3 से 4 मिनट का गैप देना है मैक्सिमम। यदि आप मैक्सिमम हाई स्पीड से करते हैं, नॉर्मल स्पीड से आप करते हैं तो आपका गैप लगभग 30 से 1 मिनट तक हो सकता है। अब हमके मन में विचार आता है या बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये 3 माह हमको आना है और 3 माह में अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करें? तो 3 माह को स्पीड का इंप्रूव करने का तरीका है, 3 माह में यदि आपका फिजिकल एग्जाम आने वाला है तो अपने फिजिकल एग्जाम के आने के 25 दिन पूर्व आप स्पीड ट्रेनिंग करना चालू कर दीजिए। 25 दिन पूर्व आप स्पीड ट्रेनिंग करना चालू कर दीजिए। उस स्पीड ट्रेनिंग में क्या क्या करना है? शटल रन करनी है आपको, 100 मीटर की स्ट्राइड्स करनी है, 50 मीटर डैश रनिंग करनी है, छोटे जो रनिंग होती है 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, इनका रेपिटेशन पे इनका काम करना है, स्ट्रेस करनी है और बहुत से ऐसे एक्सरसाइज हैं जिन एक्सरसाइज को मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। और आने वाले मेरे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा स्पीड ट्रेनिंग हमको कैसे बढ़ानी, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। यदि 30 दिन का आपको कंडीशनिंग आप करते हैं और 30 दिन की कंडीशनिंग के बाद ही आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। कंडीशनिंग का अर्थ होता है कि बॉडी को अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से इंप्रूव करना, या कंडीशनिंग का अर्थ है तो वातावरण के अनुकूल करना या ट्रेनिंग के हिसाब से अपने अनुकूल करना। तो यदि 3 माह का प्लान आपका बनता है, 3 माह के प्लान में आप लगभग 25-30 डेज पहले स्पीड वर्क का काम चालू कर दें। परंतु स्पीड वर्क करने से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने जल्दी हम स्पीड वर्क का काम करेंगे उतनी मैक्सिमम इंजरीज हमको होने का चांस बढ़ जाते हैं। कहीं हमारे नी पेन होता है, कहीं सिम पेन होता है, कहीं गैस्ट्रोनमिस मसल्स पेन होता है, कहीं एचलिस टेंडन पेन होता है, कहीं हमारी बैक पे पेन होता है। परंतु यदि आप लगातार 6 माह के वर्कआउट के बाद स्पीड ट्रेनिंग करते हैं तो वो उसमें एक अलग असर होता है। जो कंटिन्यू आपकी स्पीड ट्रेनिंग होती है उससे ज्यादा हाई परफॉर्मेंस आपकी 6 माह और 1 साल की ट्रेनिंग पे मिलती है। चलिए कल मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा स्पीड ट्रेनिंग में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, कैसे अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें और आपको हम देंगे स्पोर्ट्स से जुड़ी, फिटनेस से जुड़ी हुई और आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग से जुड़ी हुई, पुलिस भर्ती, एनडीए और जितनी भी ट्रेनिंग हमारी होती है बड़ी सारी ट्रेनिंग से जुड़ी आपको जानकारी हम देते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।